नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। संगरूर पुलिस ने कत्ल केस की गुत्थी को 24 घंटों में सुलझाया। 6 आरोपियों को हथियारों सहित किया काबू। जालंधर नगर निगम की लाइसेंस विभाग की टीम ने शहर की कुछ दुकानों को किया सील। लोगों के विरोध का करना पड़ा सामना। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने अमृतसर में बाढ़ प्रबंधों के लिए किए जा रहे कार्यों संबंधी की मीटिंग। और अब हलचल विस्तार से। संगरूर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब कत्ल केस की गुत्थी 24 घंटों के अंदर सुलझाते हुए 6 दोषियों को हथियारों समेत गिरफ्तार किया। घटना संगरूर के पुलिस स्टेशन धर्मगढ़ इलाके के गांव मेदेवास की है, जहां गली में व्हीकल खड़ा करने को लेकर हुई कहा सुनी के चलते रंजिश इतनी बढ़ गई कि गुरतेज सिंह ने अपने 5-6 साथियों के साथ अपने पड़ोसी राजविंदर सिंह और उसके भाई के ऊपर कातिलाना हमला कर दिया। मृतक राजविंदर सिंह की पत्नी बलबीर कौर के बयानों के मुताबिक राजविंदर सिंह और उसका भाई अपनी गाड़ी में करीब 5:30 बजे वापस घर आए कि उसी वक्त उसके पड़ोसी गुरतेज सिंह ने अपने 5-6 साथियों समेत तेजधार हथियारों से राजविंदर सिंह और उसके भाई के ऊपर हमला कर दिया, जिसके बाद उनकी तरफ से शोर मचाने के बाद हमलावर अपनी स्विफ्ट कार में मौके से फरार हो गए। जिसके बाद दोनों जख्मियों को जब इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था तो राजविंदर सिंह ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इस संबंधी कार्रवाई करते हुए संगरूर पुलिस की टीम ने 24 घंटे के अंदर हमलावर पड़ोसी गुरतेज सिंह और उसके 5 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से हमले के समय प्रयोग किए गए हथियार, किरपान और कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई है। एसएसपी सुरेंद्र लांबा ने जानकारी देते हुए कहा कि इनका एक और साथी गुरविंदर सिंह अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। जल्द ही उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और दोषियों की रिमांड हासिल करके उनसे पूछताछ की जा रही है और सारी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। सब तो इंपॉर्टेंट केस मर्डर का एक रिपोर्ट होया जिहड़ा अपना 24 घंटे पहला दर्ज होया सीगा धर्मगढ़ थाने के एरिए में, जिहड़ा मैदेवास पिंड हैगा उत्थे, जिथे एक राजविंदर उर्फ राजू नाम के बंदे का कतल जिहड़ा हैगा 7 लोगों वालों किया गया, जिहदे संबंध में साडी टीम्स ने SPD की अगवाई हेठ, DSP दिड़बा की अगवाई हेठ, CI की टीम ने, SHO धर्मगढ़ की टीम ने ते बाकी और SHO सारी टीम्स ने मिलकर जिहड़ा हैगा और विदिन 24 आवर असी 6 दोषी उस संबंध से गिरफ्तार किए हैं। एक दोषी हाले एब्सकॉन्डिंग हैगा, जिन्होंने छेती फड़ लिया जाएगा। साथ ही जोड़े वारदात वरते हुए जोड़े शार्प एज वैपन्स है वो असी बरामद किए हैं तो इन्हों तो जी व्हीकल इन्होंने यूज़ किया वो भी असी बरामद किया है। जोड़ा इंसीडेंट मर्डर का होया है, दोनों पार्टियां की आपस से पहला भी पड़ोसी होने करके किसी न किसी गल से लड़ाई होती रहती सी। तो जो एज पर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन आया है वो मोटरसाइकिल की पार्किंग या व्हीकल पार्किंग को लेके, क्योंकि वो करके रस्ता दोनों का मतलब डिस्टर्ब होंदा सीगा। तो जोड़े अक्यूज पार्टी हैगी उन्होंने एक फोटोग्राफी की शॉप हैगी तो दूजे जोड़े विक्टिम है उन्होंने घर नेड़े हैगा तो उन्होंने रस्ता ब्लॉक हो जाता है, इस करके खास होनी पहला विक्टिम पार्टी वालों जोड़ा हैगा जोड़े दोषी है उन्होंने नाल मार पिटाई दी इंसीडेंट रिपोर्ट होया थाने तो उस तो बाद जोड़ा है नैक्सट डे इन्हों का फिर आपस में झगड़ा होया तो वो जोड़ा दोषी पार्टी हैगी उन्होंने शार्प एज वैपन्स के नाल कातिलाना हमला करते हुए जोड़ा है बंदे का मर्डर किया है। जालंधर नगर निगम की लाइसेंस विभाग की टीम ने शहर की कुछ दुकानों को सील किया। इंस्पेक्टर दर्शन कुमार की देखरेख में लाइसेंस विभाग की टीम ने निजातम नगर बस्ती शेख गढ़ा क्षेत्र में दुकानों को सील किया। इस दौरान बस्ती शेख में टीम को विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन टेंट हाउस की दुकानों को निगम टीम ने सील कर दिया। इस दौरान दुकानदारों ने निगम के कुछ मुलाजिमों पर भ्रष्टाचारी होने का आरोप भी लगाया एवं एक सत्ताधारी नेता से बात करवाने का प्रयास भी किया, लेकिन निगम टीम ने अपनी कार्रवाई जारी रखी। वहीं सुप्रीडेंट हरप्रीत सिंह वालिया ने बताया कि आला अधिकारियों के आदेशों पर कार्रवाई की गई है।
बस्ती शेख मुख्य बाजार में कार्रवाई के दौरान कुछ विरोध का सामना करना पड़ा था, लेकिन कार्रवाई जारी रखी गई। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भी कार्रवाई जारी रखी जाएगी। वहीं जो मुलाजिमों पर आरोप लगाए जा रहे हैं वे निराधार हैं। वहीं जिनकी दुकानें सील की गई थी वे फीस भी जमा करवा गए हैं। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। कार्रवाई की है, कोई नोटिस नहीं आया। एक दिन कल पहला इन्हां दा पीएन आया इत्थे आके, कहंदा जी पर्ची कटाओ। आगे ठीक है पर्ची कटा दे, कहंदा मेरी दुकान ते आके पर्ची कटाओ ना, दुकान भी हैगी अड्डे ते। अच्छा जी, कहंदा मेरी उत्थे रिश्वतखोरी उत्थे आके पर्ची की नाम है जेड़ा बंदा पैसे मंगदा हुआ है? नाम नहीं सानू पता ओदा की है, अड्डे दा ही पता है। विजय कुमार ही है। कहंदा मैं अड्डे जाके मेरी दुकान ते आके पर्ची कटाओ। कारपोरेशन दा फर्ज बनदा इत्थे आके पर्ची कट्टे जे कटनी है ता जां उत्थे बुलावे, उत्थे कटा लो। पहली पर्ची चल रही है, मेरी कहंदा मेरी दुकान ते आके पर्ची कटाओ। उत्थे की मतलब रिश्वत मंगनी उत्थे आके? हुण साडी डिमांड 500 लाके सेटिंग करनी है। हुण साडी डिमांड की है? मेन डिमांड है ही नजायज कार्रवाई की है, इन्हां दे उपर जो बनदी कार्रवाई की जाए। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿੱਥੇ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? करांगे, बिल्कुल करांगे जी कार्रवाई। ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਸ਼ੁਭ पिंका टेंट हाउस है। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸੀਲਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਜ ਟੀਮ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ ਸੀਲਿੰਗ ਕਰਨ। ਉਹ ਅੱਜ ਟੋਟਲ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਵੀ ਸੀਲਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਬਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ के निर्देश ने टीम ਨੂੰ ਉਹ सीलिंग करके ही आए हैं और उन्होंने अगे भी ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। पंजाब में आए बाढ़ के संकट से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से किए जाने वाले प्रबंधों का पंजाब भर में निरीक्षण कर रहे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने अमृतसर में डॉक्टर्स, गैर सरकारी संस्थाओं, स्वास्थ्य संबंधी संस्थाओं के प्रतिनिधियों, केमिस्ट एसोसिएशन सहित अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान पूरे पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की जा रही मदद की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह पंजाब वासी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए हैं उसकी सराहना दुनिया भर में की जा रही है। माझा क्षेत्र की संस्थाओं की बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें पटियाला, मानसा तक अमृतसर के लोग सेवा करते मिले हैं। उन्होंने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, खालसा एड, IMA कार सेवा के महापुरुषों, किसान जत्थेबंदियों और अन्य संस्थाओं द्वारा बाढ़ पीड़ितों की जा रही सहायता का जिक्र करते हुए कहा कि नुकसान भी प्रत्येक कारोबार का हुआ है और मदद के लिए भी प्रत्येक हाथ उठा है, जो कि बहुत बड़ी और मान वाली बात है। इस मौके पर विधायक इंद्रबीर सिंह निज्जर, विधायक डॉक्टर अजय गुप्ता, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर हरप्रीत सिंह, चेयरमैन जसप्रीत सिंह, सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। स्टूडेंट असी डोर टू डोर सर्वे करके सारे क्लोरीन टैबलेट्स, सारे ORS, सोडियम हाइपोक्लोराइड, पोटाशियम परमंगनेट और उत्थे मैडिकल कैंप लगा के असी जिन्ने वाटर के सोर्सिस है जिथे भी साढ़े 5 केस तो वध केस आते हैं डायरिया के या मलेरिया के, उत्थे सारे SOPs के उत्थे 100 घरों के टेस्ट होना, ये सारा असी कर रहे हैं वो वास्ते जी। इस तरह मैं जिस तरह कहा कि साढ़े को 400 एंबूलेंस है, 500 एंबूलेंस असी इमीजिएटली जी प्राइवेट सैक्टर तो उन्होंने वलंटरीली दे रहे हैं सारा कुछ। वो दे आल्सो वांट क्योंकि वो भी पंजाबी वो भी चाहते हैं। सो 500 के करीब साढ़े को कैपेसिटी डबल करती है आप ना। सो ये वाली असी जी हैगी कोशिश कर रहे हैं जिन्हें साढ़े मैडिकल कॉलेजेस है, जिन्हें साढ़े डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सब डिवीजन हॉस्पिटल है, CSCs है, उन्होंने वास्ते साढ़े को पहला करोना वास्ते बैड किए थे, हुण साढ़े को सैकड़े हज़ारां बैड्स है वो वास्ते। बिल्कुल करेंगे जी। असी तुसीं देखी चलो बहुत सारे जोड़े बंदे से जिन्होंने मैसिव करप्शन की सी, इररिस्पैक्टिव ऑफ उन्होंने की पोजीशन सी, पहले उन्होंने उत्ते एक्शन हो रहा और पहली बारी हो रहा। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਵਾਰਸ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਈਟੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੇਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਪੈਕੇਜ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਇਫੈਕਟਡ ਹੈ ਜੀ। मतलब क्रॉप्स का बहुत ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ।
ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਫਿਸਿਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਲਾਈਨ ਏਰੀਆ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰੈਮਡੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਚਲੇ ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੈਲੈਮਿਟੀ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। अलमस्त बापू लाल बादशाह जी के 40वें सालाना मेले में नकोदर स्थित दरबार बापू लाल बादशाह में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान अपनी धर्म पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर सहित विशेष तौर पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने दरबार में पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर दरबार के गद्दी नशीन साईं हंसराज हंस ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर सहित अन्य गणमान्यों को विशेष रूप से सम्मानित भी किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री बलकार सिंह, विधायक इंद्रजीत कौर, डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल, मशहूर गायक दलेर मेहंदी, अश्विनी कोहली, अमरजीत सिंह समरा, गौरव जैन, कृष्ण कुमार खट्टर, हैप्पी संधू भी मौजूद रहे। ਅੱਜ ਸਾਲਾਨਾ ਉਰਸ ਹੈ, ਮੇਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੁਕੱਦਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੂਫੀਆਨਾ ਲੋਕ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਹੈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੱਸਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ परमात्मा मेहर करे। पंजाब सरकार की तरफ से पंजाब को नशा मुक्त करने की मुहिम के तहत पंजाब डीजीपी के दिशा निर्देश में लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से नशा तस्करों की धरपकड़ की जा रही है। इसी मुहिम के तहत नशे के कैप्सूल और गोलियों का एक बड़ा जखीरा काबू करते हुए बरनाला पुलिस प्रशासन ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। बरनाला एसएसपी संदीप मलिक ने इस संबंधी आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पिछले एक नशा तस्करी गैंग की कड़ी से जुड़ी जांच के दौरान बरनाला की सीआईए स्टाफ की पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें 13,71,040 नशीले कैप्सूल और गोलियों सहित 4 दोषियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 13,57,500 नशीले कैप्सूल एवं 13,540 नशीली गोलियां, 2 लग्जरी कार, एक छोटा हाथी बरामद किया गया है। इन नशा तस्करों पर पहले से ही एनडीपीएस एक्ट के अधीन कई मामले दर्ज हैं। एसएसपी बरनाला ने दावा किया कि जांच दौरान इस नशा तस्करों के और बड़े रैकेट का खुलासा होने की संभावना है। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। 4 ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਰ ਫੜੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਕੀ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ। ਵਿੱਕੀ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿੱਕੀ ਸਿੰਘ ਤੇ 4 ਮੁਕਦਮੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਤੇ ਜੋ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਰਜ ਨੇ, ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮੁਕਦਮੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ 2 ਹੋਰ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਵੇਕ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਇੱਕ ਪਦਮ ਕੁਮਾਰ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। इन ਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ गिरफ्त ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ एक बलीनो गड्डी ते एक ब्रीजा गड्डी, एक टाटा एस, ये व्हीकल्स रिकवर हुए। तो टोटल जी साड़ी रिकवरी इन्हों तो हुई है वो हैगी 13,57,500 इंटॉक्सिकेंट कैप्सूल्स एंड 13,540 इंटॉक्सिकेंट टैबलेट्स। ये टोटल जी रिकवरी बनती है ये 13,71,040 नशीले कैप्सूल्स ते टैबलेट्स। जिला होशियारपुर में भाजपा की तरफ से एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाब के नव नियुक्त प्रधान सुनील जाखड़ ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए 2024 में होने वाले चुनाव के बारे में चर्चा की और अपने विचार मीडिया के सामने रखे। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा, अविनाश राय खन्ना, पूर्व कैबिनेट मंत्री तीक्ष्ण सूद, कैबिनेट मंत्री श्री सोम प्रकाश सहित भाजपा के दिग्गज नेता शामिल रहे। होशियारपुर से हलचल के लिए अंकुश गोयल की रिपोर्ट। पंजाब सरकार की तरफ से पंजाब को नशा मुक्त करने की मुहिम के तहत पंजाब डीजीपी के दिशा निर्देश में लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से नशा तस्करों की धरपकड़ की जा रही है। इसी मुहिम के तहत नशे के कैप्सूल और गोलियों का एक बड़ा जखीरा काबू करते बरनाला पुलिस प्रशासन ने एक बड़ी
अमृतसर की विजिलेंस पुलिस पूर्व डिप्टी सीएम ओपी सोनी को व्हील चेयर पर माननीय अदालत में लेकर पहुंची। इस मौके पर उनके साथ उनके पारिवारिक सदस्य भी मौजूद थे। पूर्व डिप्टी सीएम ओम प्रकाश सोनी को आय से ज्यादा जायदाद के मामले में अदालत में पेश किया गया था, क्योंकि वे अदालत में पेश होने के बाद से ही बीमार चल रहे थे। उन्हें माननीय अदालत ने 2 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। विजिलेंस ने 2 दिनों की और रिमांड की मांग की थी, लेकिन अदालत ने अन्य रिमांड रद्द कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। वहीं ओपी सोनी के वकील प्रदीप सैनी ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि वे दिल के मरीज हैं और जो मेडिकल टीम की कमेटी उन पर बनाई गई थी, उसने भी रिपोर्ट में लिखा है कि वे दिल के मरीज होने के चलते बीमार चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवंत सिंह मान सरकार क्या फैसला लेती है, अब ये देखना होगा। वहीं उन्होंने कहा कि उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट माननीय न्यायाधीश को दे दी है। उनकी ओर से भी अभी थोड़ी देर तक फैसला दिया जाएगा कि ओपी सोनी को जेल में भेजा जाएगा या फिर उन्हें अस्पताल दाखिल करवाया जाएगा। ये माननीय न्यायाधीश के आदेश आने पर ही पता चल पाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। अमृतसर के फवारा चौक स्थित श्री मारवाड़ी पंचायती बड़ा मंदिर श्री रघुनाथ जी में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर सुनील सराइया मंदिर ट्रस्ट के सुनील गुप्ता ने बताया कि वृंदावन से पधारे श्रद्धेय ब्रजेश गोस्वामी जी 24 जुलाई तक रोजाना सायं 4 से रात्रि 8 बजे तक श्रीमद् भागवत की कथा करेंगे। यह कार्यक्रम श्री मारवाड़ी मंदिर ट्रस्ट के सहयोग से करवाया जा रहा है। इस अवसर पर श्री कुंज बिहारी सेवा समिति द्वारा आयोजित कथा के पहले दिन सुबह श्री मारवाड़ी मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई, तो वहीं इस यात्रा में मारवाड़ी समाज की महिलाओं द्वारा परंपरागत परिधान तथा ओढ़ना लिए शीश पर कलश उठाई यात्रा निकाली गई। यह यात्रा श्री मारवाड़ी मंदिर से हेरिटेज स्ट्रीट से होते हुए श्री लौंगा वाली देवी तक निकली। इस कलश यात्रा का पूरे मार्ग में पुष्प वर्षा से स्वागत भी किया गया। इस अवसर पर इस्कॉन के श्रद्धालुओं ने जहां हरि नाम संकीर्तन किया, वहीं गुरुकुल में शिक्षा ले रहे बच्चों ने पीत वस्त्र धारण कर हरि धुन पर भावपूर्ण नृत्य भी किया। इस मौके पर समिति के मनीष सिंघानिया, सुनील सराइया, गौरव धानुका, अरुण मंगल, ब्रिजलाल कपूर, सीमा गुप्ता के अलावा मंदिर ट्रस्ट के सुनील गुप्ता, डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह सिंघानिया, सिद्धनाथ खेमका, विजय सिंघानिया, विजय गोइंका, सुधीर शर्मा, ओपी बुलानी सहित भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मैं सुनील सराइया आज कुंज बिहारी सेवा समिति की तरफ से जो भागवत जी का आयोजन बड़ा मारवाड़ी मंदिर पंचायती में हो रहा है, उसका कलश यात्रा से आज शुभारंभ हुआ है और संगत को बड़ा आनंद आ रहा है। और मैं समझता हूँ कि 8 दिन भागवत जी का सभी लोग आनंद मानेंगे। लोग आए, बच्चे आए जिन्होंने भजन गाए और आगे भी रोज भजन और कीर्तन होते रहेंगे। श्री ब्रजेश जी गोस्वामी कथा करेंगे। सर मैं सुनील गुप्ता ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਾਸਚਿਵ ਹਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਸ੍ਰੀ ਮਾਰਵਾੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਸ੍ਰੀ ਰਘੁਨਾਥ ਜੀ ਚੌਂਕ ਫੁਆਰਾ ਅਗਰਸੈਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਟਰਸਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁੰਜ ਬਿਹਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਥਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇਸ਼ ਗੋਸਵਾਮੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 7 दिन ਤੇ 8ਵੇਂ दिन ਭੰਡਾਰਾ ਤੇ ਹਵਨ ਹੋਏਗਾ। स्वामी जी सर वृंदावन तो आए ने और पहले भी ਅਸੀਂ कथा पिछले साल करा चुके हैं ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਹ कथा करवा रहे हैं मंदिर ਦੀ सहमति ਨਾਲ। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में पहली बार गो सेवा मिशन के राष्ट्रीय प्रधान स्वामी कृष्णानंद महाराज के आशीर्वाद से गो सेवा मिशन की ओर से श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के सहयोग से 19 जुलाई से 27 अगस्त तक 40 दिवसीय श्री तुलसीदास जी जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में 24 घंटे तक चलने वाले श्री हनुमान चालीसा, श्री सुंदरकांड पाठ, अखंड विजय, श्री हरिनाम संकीर्तन, भागवत कथा एवं संत सम्मेलन
सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ प्रातः 11 बजे किया गया, जिसमें दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक एवं श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष शीतल विज, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल ने विशेष रूप से उपस्थित होकर ध्वजारोहण की रस्म अदा कर इस सम्मेलन का शुभारंभ किया। इससे पहले सुबह 5 बजे मंदिर परिसर से प्रभात फेरी निकाली गई, जो कि इलाके की परिक्रमा कर वापस मंदिर प्रांगण में आकर संपन्न हुई, जिसके पश्चात सुबह 8 बजे से 12 बजे तक ब्राह्मणों, वेद पाठी, आचार्य एवं भक्तों द्वारा 108 हनुमान चालीसा पाठ किए गए। इस मौके पर कमेटी के सदस्यों ने बताया कि यह सारा कार्यक्रम गोरक्षा, विश्व शांति, हिंसा, आतंकवाद, भूकंप, बाढ़, बेरोजगारी आदि के महाप्रकोपों को रोकने के लिए करवाया जा रहा है। इस मौके पर गो सेवा मिशन के प्रमुख सेवक जवाहर खुराना सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। माँ भगवती जगदम्बा त्रिपुर मालिनी की सिद्ध पीठ देवी तालाब मंदिर जलंधर पंजाब में आज पुरुषोत्तम मास के पावन पर्व पर सावन मास में माँ भगवती की अनंत कृपा, गुरु महापुरुषों की कृपा से दिव्य अखंड गोज्योति व अखंड हरिनाम संकीर्तन व अयोध्या, चित्रकूट, वृंदावन आदि तीर्थों से आए हुए विपर्जनों के बाद भगवत आराधना का पावन अनुष्ठान का शुभ रंग हुआ। सर्वदेवी गौ माता की सेवा रक्षा, सनातन धर्म की पावन परंपराओं की रक्षा हो, जन जन के हृदय में भगवत प्रीति है, भारत अखंड हो, देश व विश्व में व्यापक आसुरी तामसी शक्तियों का नाश हो। इसी पवित्र उद्देश्य को लेकर के गो सेवा मिशन कर रहे हैं। माँ भगवती की कृपा करने से और हमारी माँ त्रिपुर मालिनी देवी राम मंदिर सिद्ध पीठ के परम सेवक शीतल विज जी और उनके साथ हमारे सभी मंदिर की कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, श्री बहन जी व सभी सेवकों के लिए, जलंधर निवासियों के लिए आज परम सौभाग्य का दिन है कि माँ की कृपा करने से आज गो ज्योति और अखंड नाम संकीर्तन भगवान जहाँ विराजमान हुए हैं। मैं माँ भगवती के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ, हे माँ गौती माँ, तेरी कृपा से ही पूर्व समय में भी सनातन धर्म संस्कृति गौ माता की धर्म की रक्षा हुई है। किसी समय छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने भी आपकी कृपा करना प्राप्त करके वह हमारे नेकों नेक महापुरुषों ने आपकी कृपा करने से ही सनातन धर्म संस्कृति रक्षा करी थी। हम भी माँ आपके चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, हम सब सनातन धर्म पर कृपा करें और हमारे जीवन में गौ माता की सेवा रक्षा हो, गो हत्या का कलंक भारत की भूमि से मिटे, भारत विश्व गुरु बने, भारत अखंड हो। इसी मंगलमयी कामना के साथ आपके चरणों में आपके ही परम सेवक हमारे बहुत ही प्रिय शीतल जी, श्री बहल जी, देवी तालाब मंदिर के सभी सेवकगण, हमारे बाहर खाना जी, श्री विजयानंद जी व जितना भी जलंधर का माँ भगवती का कृपा करना पात्र फक्र है, सबके लिए आपके चरणों में प्रणाम करता है। आपकी कृपा करना चाहता हूँ। सभी जलंधर निवासियों को श्रीराम निवासी प्रार्थना करते हैं कि जो भगवत आराधना का जो अनुष्ठान विजय मंत्र जिससे निश्चय ही विजय होती है, श्री राम जय जय राम व हनुमान चालीसा के पाठ
अनंत बलवंत श्री रामदूत जिनकी कृपा से त्रिपुर जुगों से तन की रक्षा हुई है। साधु संत के द्वारे असुर कंद राम द्वारा दुर्गम काज जप के देते शुभ देते, जहाँ विप्रों के द्वारा हनुमान चालीसा के शुभों के 108 हुआ। आज प्रथम दिन था, इसलिए कल से 5 बजे माँ भगवती के पूरे प्रारूप की 3 प्रभात सेवनाएँ हुआ करेंगी नाम से के साथ, और अखंड संकीर्तन चलेगा। आपका जब भी मन करे आप उनके चरणों में आकर के भगवान के नाम का परम लाभ प्राप्त करें। 9 बजे विप्रों के द्वारा 108 हनुमान चालीसा के स्वरूप पाठ ਅੱਜ सिद्धपीठ श्री देवी तलाब मंदिर के प्रांगण में ये जो 40 दिवसीय स्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का उत्सव महा उत्सव मनाया जा रहा है। इसके समूचे जलंधर वासियों को बहुत शुभकामनावां, खास करके साढ़े परम पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज जी की संध्या विच जो प्रोग्राम 40 दिवसीय हो रहा है, सारे समूचे जलंधर के जिन्हें भी धार्मिक राजसी और राजनीतिक जिन्हें भी लोग हैं सबनों हाथ जोड़ के महाराज जी को बेनती है इस प्रोग्राम में सफल बनाओ, आके दर्शन कर हनुमान चालीसा सुंदरकांड जी के जो पाठ रखे जाएंगे उनका नित्य संकीर्तन किया जाएगा और गौ माता का आशीर्वाद लेने वास्ते सारे वक्त तो वध स्नानदान में स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की अध्यक्षता में और गौ सेवा मिशन के साथ मिलकर जो यहाँ पे देवीतला मंदिर के प्रांगण में यज्ञ हो रहा है वो 40 दिन के चल रहा है। यहाँ श्री राम का और हनुमान चालीसा का 24 ओवर वो पाठ होता रहेगा। और मैं शहर वासियों और पंजाब के सारे श्रद्धालुओं रिक्वेस्ट करता कि सारे इतने आके नज़ारा देखन और महारानी का और प्रभु राम का आशीर्वाद लें। जगदंबी जगदम्बा माँ की अपार कृपा से परम पूज्य गुरुदेव जी के सानिध्य में गौ सेवा मिशन के तत्वाधान में 40 दिवसीय स्वामी तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी का जन्मोत्सव बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है। देवी तालाब मंदिर की संपूर्ण कमेटी का संपूर्ण सहयोग जिसमें है, हम सभी शहर निवासियों को प्रार्थना करते हैं, पूरे पंजाब के सेवकों को प्रार्थना करते हैं कि आप लोग इस यज्ञ में जरूर भाग लें, क्योंकि इस यज्ञ का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है जो महाराज जी का संकल्प है कि आज भारत में जो हमारे राष्ट्र में ये असुरी शक्तियों का आगमन हो चुका है बड़ी मात्रा में, उसका विनाश कैसे हो, उसकी रोकथाम कैसे हो, हमारे राष्ट्र का उत्थान कैसे हो, हमारे राष्ट्र का उत्थान कैसे हो, संस्कारों को कैसे बचाया जाए, संस्कारों को कैसे बचाया जाए, इसको लेकर ये स्वामी जी का जो संकल्प है इसको सिद्ध करने के लिए हम सब लोग संपूर्ण रूप से सहयोग दें, क्योंकि आज भारत पर सबसे बड़ा संकट यही है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है और हमारे बच्चों के संस्कार लुप्त हो रहे हैं। उनको बचाने के लिए ये वहाँ यज्ञ हो रहा है। हम सबका परम सौभाग्य है और ये हमारा फर्ज भी है। हमने इसमें संपूर्ण रूप से सहयोग देकर अपनी आने वाली युवा पीढ़ियों को प्रेरित करना है और अपने आने वाले बच्चों के संस्कारों को बचाना है। आइए हम सब मिलकर स्वामी जी का संकल्प सिद्ध करने के लिए सभी लोग संपूर्ण रूप से सहयोग दें। जय गौ माता, जय गोपाल। गुग्गा पीर वेलफेयर सोसाइटी अड्डा होशियारपुर फाटक जालंधर की ओर से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जरूरतमंद लड़कियों का 13वां सामूहिक विवाह समारोह 9 सितंबर सुबह 11 बजे गुरुद्वारा दोआबा श्री गुरु सिंह सभा अड्डा होशियारपुर चौक में करवाया जा रहा है। इसी संबंध में सोसाइटी के सभी सदस्यों की ओर से दूसरी मीटिंग का आयोजन सोसाइटी के अध्यक्ष राजेंद्र पाल वर्मा की अध्यक्षता में ओम नमः शिवाय गवर्नमेंट्स अड्डा होशियारपुर चौक जालंधर में किया गया,
जिसमें उन्होंने बताया कि सोसाइटी की ओर से इस विवाह समारोह संबंधी तैयारियां आरंभ कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि इस समारोह में दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, सांसद सुशील रिंकू सहित शहर के कई गणमान्य लोग बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देंगे। उन्होंने बताया कि इस समारोह में नव विवाहित जोड़ों को घरेलू जरूरतों संबंधी सारा सामान भी दिया जाएगा। इस मौके पर जनरल सचिव मक्खन सिंह, उप प्रधान सुनील मदान, हरिओम, गिरीश बहल, दलीप कुमार, निपुण भंडारी, लखविंदर सिंह, कोषाध्यक्ष सतीश मल्होत्रा, उप चेयरमैन जीवन कुमार, एडवाइजर SK कपूर, वरिंदर कपूर, कुलदीप भाटिया, बलदेव गुलाटी, विवेक मल्होत्रा, CA जतेंद्र मलिक सहित अन्य सदस्यगण भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। हर साल की तरह इस साल भी ज़रूरतमंद लड़कियों की शादी कराई जाएगी। 9वां महीना ते 9 तरीक को लड़कियों की समूही ब्याह हो गए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈ, 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਗੋ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁਮ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮ ਲੈ ਜਾਓ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੜਕੇ ਦੀ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਣ ਕੇ ਓਮ ਨਮः शिवाय ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੈ ਬਾਬੇ ਦੀ, ਜੈ ਗੁੱਗਾ ਪੀਰ ਦੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹਰ ਸਾਲ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ 9 ਸਤੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਓਮ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਣਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁੱਗਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਔਰ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਗੋ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ 6 ਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪੁੱਜੋ ਅਤੇ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਇਸ ਗਰੀਬ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁੱਗਾ ਪੀਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਤਵੱਜੇ ਆਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਤਲ ਵਿਜ ਜੀ ਹੋਰ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ MLA ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਗੇ। इच्छाधारी मंदिर अड्डा रायपुर बलना पठानकोट रोड में बाबा बर्फानी के दर्शनों को जाने वाले भक्तों की सेवा एवं विश्राम हेतु श्री अमरनाथ यात्रा भंडारे के 27वें दिन भी लंगर जारी रहा। इसके बाद यात्रा में जाने वाले शिव भक्तों ने पिछले कई दिनों से चल रहे अनेक प्रकार के लंगर को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। इस दौरान लंगर के आयोजकों राजेंद्र शर्मा, भगवान दास, नरेश शर्मा काली ने बताया कि भंडारे में आने वाले शिव भक्तों को रोजाना सुबह, दोपहर और रात्रि को अनेक प्रकार के व्यंजन प्रसाद के रूप में वितरित किए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि शिव भक्तों के विश्राम तथा रहने के लिए हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इस मौके पर राजेंद्र शर्मा, भगवान दास, अजय मल्होत्रा, नरेश शर्मा, अशोक शर्मा, विजय महाजन, रमेश प्रभाकर सहित बड़ी संख्या में शिव भक्त शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। आज बड़ा खुशी का दिन है। साडा वार्षिक भंडारा जिहड़ा हर साल लगता है। साडे पिछे इच्छाधारी मंदिर के प्रधान साडे बलवीर सिंह सिंगापुरिया अज साडे विच आए आ। आउंदे तां रोज़ ही ने, लेकिन अज खास तौर के साडे आए ने। ये भंडारा जिहड़ा आ साडा 13वां वार्षिक भंडारा अज 24वें दिन च प्रवेश कर गया है। यात्री बड़ी श्रद्धा के नाल आ रहे ने। सैकल वालियां दा चाला चल पिया है। राती साडे कोई घट तो घट 136 सैकल यात्री आए सी। ये सानू भाजी भी खड़े आ, सानू मंदिर का बड़ा सहयोग आ। पहलों साडे पापा जी सीगे सरदार प्यारा सिंह जी, उन्हों का सानू बड़ा साडे सिर ते हत्थ सी। हुण साडे भाजी ये खड़े आ, सानू जिहड़ी चीज़ की लोड़ हुंदी आ साडे नाल खड़े ने। असीं इन्हां दा बहुत धन्नवाद करते हैं। भावें साडे कोल छोटे भरा है, साडे असीं बड़ी इन्हां दी इज्जत करते हैं कि साडे भरा आ। बाकी सब तो ज़्यादा मैं अपने प्रधान जिहड़े देवी तलाब के मंदिर के प्रधान ने शीतल विज जी,
ਤੇ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਰੋਜ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਇੱਛਾਧਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਭਗਤ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਬਣਦਾ, ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਹੋਏ ਖੜੇ ਆ, ਸ਼ੀਤਲ ਹੁਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਲੰਗਰ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ। ਜੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ। ਅੱਜ ਇੱਛਾਧਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੰਨਾ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 24ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਸ਼ੀਤਲ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤੀ 11-12 ਵਜੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਰਾਤੀ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਮਰਨਾਥ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ गए। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बाल व युवा गायकों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर गायक आर के महमी ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद वीनू सहगल, गोपाल पांडे, बिनी सावरिया, चंद्र कन्हैया, डोली, राजेश शर्मा और मीनाक्षी ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, मंच संचालक बलदेव आनंद और रमन शर्मा ने आई हुई भजन मंडलियों को मां की चुनरी देकर सम्मानित भी किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन नवीन की रिपोर्ट। गणपति जी गणेश नुते आए सारे काम रात होने के। गणपति जी गणेश नु मनाए सारे काम रात होने के। हरे काम नालो पहला ही ते आए सारे काम रात होने के। गणपति जी गणेश नु मनाए सारे काम रात होने के। एक्टिव टूल्स के मालिक गुरनाम सिंह भारज के बेटे अभिजीत सिंह भारज अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर गुरु चरणों में जा विराजे हैं। उनके आत्मिक शांति हेतु कीर्तन एवं अंतिम अरदास गुरुद्वारा 9वीं पातशाही दुख निवारण साहिब JTB नगर जालंधर में की गई। इस दौरान कीर्तनी जत्थों ने कीर्तन कर स्वर्गीय अभिजीत सिंह भारज की आत्मिक शांति हेतु अरदास की। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, मोहिंद्र भसीन, राकेश सब्रवाल, राजू, दीपक बाली, राणा रंधावा, प्रोफेसर विपन झांझी, गुलशन शर्मा, गगन धवन, सुनील धवन, अजय लाली, राहुल वर्मा, अमित कुकरेजा, मोहित चुग, जतिन शूर, हैप्पी स्टीलमैन, चौधरी रामकुमार, डॉक्टर पवन गुप्ता सहित पारिवारिक सदस्यों में दादी शीतल कौर, नरेंद्र सिंह भारज, दीपिका भारज, रुपिंदर कौर, राजेंद्र सिंह भारज,
करणवीर कौर भारज, हरप्रीत सिंह भारज, सिमरन भारज, कोमल भारज, स्वराज सिंह भारज, केसर भारज, जसराज सिंह भारज, नवनीत कौर, नवरूप सिंह सहित राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और व्यापारिक जगत से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय अभिजीत सिंह भारज को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। की नास में
ਗੌਰੀਏ ਆਪਣ ਕੰਨੀ ਸੋਗੇ। ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਪਿਤਾ ਹੋ। ਉਸ ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਪਿਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਬਰਿਆਰ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰਿਆਰ। ਅਮਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾਕਾਮ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ भज के मिलना। सभा वही सफला होना है, सफला वही प्रवान होना है, सभा वही प्रवान होना है जिहड़ा उस मालिक के चरणों में उसका सिमरन करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उसका नाम जपते हैं, सेवा करते हैं, गुजरना है लोग प्यारे। बाकी जीवन का समा इस मनुष्य सारी जिंदगी अपने पेट लिए, अपने परिवार लिए, अपने जीवन निर्वाह लिए मैंने अपनी कार विहार करते हैं गुजार दिता है, वो अपने लिए होता है। पर गुरु लिए आप करते हैं, उस सरीरी समा कटना बड़ा जरूरी है। गुरु बख्शिश करे, कृपा करे। तुसी सारा ने गुरु चरणों च अरदास करनी है। देहो सजने असी सरिया जो होवे साहिब सुमेल। गुरबाणी का फरमान है, जिहा चीरी लिखिया तेहा हुक्म कमाए, गले आवे ना का सदे उठी जाए। इंसान का जीवन और मरण ये दोवें चीज़ां उहदे अपने हथ दे विच नहीं है। अकाल पुरख के हुक्म दे नाल इंसान दुनिया से आउंदा है ते वाहिगुरु के हुक्म के नाल ही इस दुनिया तो चलिया जाता। ये सब कारण बनते हैं। मन दे विच लालसा रह जाती है क्यों होया, पर ये वाहिगुरु का पाना मनना पैंदा है। साढ़े बहुत हरमन प्यारे साढ़े सुपुत्रा वर्गे सरदार अभिजीत सिंह जी पारस चढ़ती जवानी दे विच, भरी जवानी दे विच, मात्र 25 साल की आयु, बहुत ही होनहार, लेकिन वाहिगुरु को कुछ हो ही बीते दिन रोड एक्सीडेंट के अकाल चलाना है। सुभाव पक्षों बहुत ही नरम दिल, मिलनसार और दूसरे को सत्कार देने वाले। ग्रेजुएशन तो बाद लाह की पढ़ाई करते हुए भरी जवानी के फानी संसार को अलविदा कर गए। अभिजीत सिंह पारक जेडे साढ़े सत्कारयोग सरदार गुरनाम सिंह जी पारज उन्होंने सुपुत्र सन सरदार नरेंद्र सिंह पारज और रविंदर सिंह जी पारज एक्टिव टूल्स प्राइवेट लिमिटेड वाले इन्हों के भतीजे सन। बहुत ही दुखदायक घड़ी हो जाती है। कई बार स्टेज के उत्तों इतनी ही दर्दनाक विषय के उत्ते गलबात करते हैं, मन पर वाहिगुरु का पाना हुक्म करके मनना पैंदा है। जुग जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के चरण कमलों में जुड़ बैठी सरकार जो गुरु रूप सिंह जी कलगीधर पातशाह जी की बख्शी फतेह प्रदान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप संगत तुसी सारे भारत परिवार नाल
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਹੈ, ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਬਾਈਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। संगरूर पुलिस ने कत्ल केस की गुत्थी को 24 घंटों में सुलझाया, 6 आरोपियों को हथियारों सहित किया काबू। जालंधर नगर निगम की लाइसेंस विभाग की टीम ने शहर के कुछ दुकानों को किया सील, लोगों के विरोध का करना पड़ा सामना। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने अमृतसर में बाढ़ प्रबंधों के लिए किए जा रहे कार्यों संबंधी की मीटिंग। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।